हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर डी शर्मा के लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल से दोनों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी, आर एस अग्रवाल में भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, आर डी शर्मा बुक में भी है। ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are equal and bisect each other at right angle, then it is a square। ओके, यानी कि हमको दिखाना है कि जब क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे का इक्वल होता है और वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर? राइट एंगल के ऊपर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देन इट इज अ स्क्वायर, तो दिखाओ कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार अगले चैप्टर में भी किया था। ठीक है, कंग्रुएंट वाला में भी। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यानी कि हमको दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसके डायगोनल है वो इक्वल है, यानी कि ए सी है और बी डी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यानी कि ए भी 90 होगा, ए भी 90 एंगल होगा, ए भी 90 और ए भी 90, यानी कि जो भी एंगल होगा वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ए बी सी डी एंड ए डी ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर दिखाना है। तो स्क्वायर का क्या होता है, 4 साइड इक्वल एंड 4 एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हमको ये भी दिखाना है कि एंगल ए बी सी एंड डी ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तभी स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा है उसको लिख लो। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल क्या है, इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच डायगोनल ए सी एंड बी जी बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल। ठीक है, यानी कि राइट एंगल पर कट कर रहा है और क्या कर रहा है, इक्वल भी है। तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी, यानी कि ए सी और बी डी इक्वल है। ओके, एंड जब बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर भाग में बांटना है, यानी कि ए ओ एंड ओ सी इक्वल होगा एंड ओ डी एंड ओ बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हो गया ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी या डी ओ इक्वल टू ओ बी, यानी कि ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी या स्क्वायर। ठीक है, और बोल सकते हैं या एंगल ए बी सी डी चारों बराबर होना चाहिए या चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी प्रूव करना। ओके, तो ध्यान से देखते हैं। सिंस डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ quadrilateral ABCD bisect each other therefore it is a parallelogram, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ भी सिद्ध किए थे कि ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो 100% क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। हमने वहाँ पे साबित भी किया था। ठीक है, तो वही चीज़ अगर ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ए बी सी डी एक 100% क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। यानी कि पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए बी डी सी के बराबर हो गया एंड ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो गया। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो सो ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी, यानी कि ए बी है और डी सी के बराबर हो गया एंड ए डी है वो क्या हो गया, बी सी के बराबर हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, ध्यान से देखते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी। ठीक है, या सी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ बी या सी ओ बी ले लो या बी ओ सी ले लो। ठीक है, ध्यान से देखो, ओ ए एंड ओ सी दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्या है, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है या बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गया। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। बोला था कि यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, राइट एंगल पे कट कर रहा है, यानी कि ए ओ बी एंड बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंड ओ बी इक्वल टू ओ बी, देखो ओ बी क्या है, दोनों ट्रायंगल में है, इसमें भी ओ बी आ रहा है, इसमें भी ओ बी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल साइड। देखो
साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट के सभी पार्ट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ऑल पार्ट्स इक्वल। ओके, यानी कि कॉमन साइड के जरिए हो गया, तो यहाँ से हो गया। सो साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए ट्रायंगल ए ओ बी आ कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल सी ओ बी। ओके, जब दोनों इक्वल हो गया यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है, ऑल पार्ट्स इक्वल होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। ओके, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और यहाँ से ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी और बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। ओके, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी किसके बराबर है, डी सी के, क्यों, और ए डी किसके बराबर है, बी सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे साबित हुआ था कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में तो ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के, और बी सी क्या हो गया, ए डी के बराबर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी डी सी के बराबर है, और यहाँ पे ए बी आ गया किसके बराबर हो गया, बी सी के। तो क्या बी सी और डी सी बराबर नहीं होगा यहाँ पे, जब इधर वाला इधर के बराबर, देखो ए बी के बराबर है, तो डी सी और बी सी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निकला गया कि डी सी हो गया वो क्या हो गया, बी सी के बराबर हो गया। ठीक है, और सेकेंड वाला में क्या है, बी सी और ए डी बराबर है ना। तो जब बी सी ए डी बराबर है, तो यहाँ पे देखो बी सी ए डी बराबर है, तो क्या डी सी और ए डी बराबर नहीं होगा, क्योंकि बी सी इक्वल होता है, ए डी और डी सी इक्वल हुआ, यानी कि सब एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि ए बी डी सी के बराबर और बी सी क्या हो गया, ए डी के बराबर हो गया, यहाँ से निकल गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इसलिए ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी ए डी। ओके, ये हमको क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये क्या है, चारों पार्ट बराबर है। अब दिखाते हैं कि चारों एंगल भी बराबर होना चाहिए। ओके, ध्यान से देख लो इसको, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बस केवल ये देखो, जो इच्छा करो वो ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले सकते हो, या ये वाला इसको ले सकते हो, ये इसको ले सकते हो, जो इच्छा करे आपको वो ट्रायंगल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्या लिया था, ये दोनों ट्रायंगल लिया था ना, इसको, तो आपकी इच्छा करो तो आप इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड सी डी ए यू हैव, ध्यान से देखो, बी ए डी एंड सी ए डी या सी डी। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल, इधर वाला बड़ा वाला, एक ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, या ये वाला बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ए बी डी या बी ए डी, और कौन सा हो गया, सी डी ए। ठीक है, ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है, या बी ए हो गया वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर होगा, या सी डी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल साइड था। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड क्या होता है, बराबर होता है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, डी सी। ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू ए डी, दोनों में कॉमन साइड है। ध्यान से देख लो, डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। इन्हें बी ए डी और दूसरा हो गया सी डी ए, देख लो, बी ए डी और सी डी ए में ध्यान से देखो, ए वाला साइड इसके बराबर है क्योंकि पैरेलल है, ये वाला ए डी के बराबर है, और डायगोनल ए सी और बी डी क्या है, बराबर है। पहले ही बोला था कि डायगोनल, दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल डायगोनल है। ठीक है, इक्वल डायगोनल है तो दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बी ए डी एंड सी डी ए में ध्यान से देखो, बी ए इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू ए डी एंड बी डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तीनों साइड से, तो बाई साइड थ्योरम के जो टर्म ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पे, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या एंगल ए डी के बराबर नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट के जरिए। ठीक है, तो एंगल ए एंड डी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस डी होगा 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल साइड का
बीच से कट कर रहा है एडी, ठीक है। तो एडी कट कर तो कंजुगेटिव एंगल का जो सम होता है क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहाँ पे ए और डी बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं डी के जगह पे भी ए लिख सकते हैं या ए के डी के जगह पे ए के जगह पे डी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने डी के जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे ए लिख दिया। तो ए प्लस ए क्या हो गया 2a इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करो तो 90 डिग्री। एंड ए एंड डी क्या है बराबर है यहाँ पे, तो ए 90 होगा तो डी भी क्या हो जाएगा 90, ठीक है। सिमिलरली बी बराबर सी, यहाँ पे ए और डी प्रूव कर लिए। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में साबित करना कि बी और सी भी क्या होगा बराबर होगा साइड के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया एंगल बी इक्वल टू सी इक्वल टू 90 डिग्री। जब ए बी 90 दोनों है, ए बी 90 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 90 90 सब 90, यानी कि ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे जो लिखा है ना सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, यानी कि एंगल से भी यहाँ पे हमने साबित कर दिया। और यहाँ पे क्या साइड के जरिए भी क्या हो गया चारों साइड इक्वल है तो भी स्क्वायर हो गया। ओके, ध्यान से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ध्यान से देखते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है, दोनों एनसीईआरटी सभी बुकों में क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। कह रहे कि इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स सच दैट ए बी बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल एंड पैरेलल टू डी ई ई एफ, देन सो दैट, सबसे पहले इधर से समझो, ध्यान से देखो। ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी है एंड बी सी, और ध्यान से देखो रिस्पेक्टिव इक्वल है, किस इक्वल भी है और यहाँ पे क्या है पैरेलल भी है, किसके डी ई एंड ई एफ के, यानी कि ए बी है और डी ई के बराबर और पैरेलल है, ठीक है। एंड बी सी है और ई एफ के बराबर भी है और ई एफ के क्या है पैरेलल भी, यहाँ पे लिखा है कि इक्वल एंड पैरेलल। तो दोनों क्या है ए बी डी ई के पैरेलल है और बराबर है, बी सी ई एफ के पैरेलल है और बराबर है, ठीक है। तो शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड थर्ड ए सी इक्वल टू ई एफ, फोर्थ हो गया ट्रायंगल ए बी सी पैरेलल टू डी ई, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या दिखाना है पैरेलल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। आप दिया कि ए बी सी और डी एफ दो ट्रायंगल है, जिसमें क्या है कि ए बी है और डी ई के पैरेलल है, ठीक है, एंड बी सी है और ई एफ के पैरेलल। तो ध्यान से देखो ए बी है और डी ई के पैरेलल है, तो यहाँ पे ए बी और डी ई को एक पैरेलल खींच दिए, ठीक है। एंड बोला है कि बी सी है और ई एफ के पैरेलल है, तो बी सी है, ध्यान से देखो बी सी है और ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। और ए सी को ऐसे बना लो, डी एफ को ऐसे बना लो, ये पैरेलल हो चाहे ना हो, उससे क्या मतलब है, ठीक है। एंड ई एफ बी ई को इस तरह से मीट करा दो, सी को एफ से मीट करा दो, ए को डी से मीट करा दो। क्या है बोला ए बी ई डी, देखो तो ए बी और ई और डी, ई क्या होना चाहिए एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, ये वाला भी एक क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या है ए सी और डी एफ भी बराबर दिखाना है, ठीक है। एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, ठीक है। तो जिस तरह से हिसाब से क्वेश्चन बोलता है उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा ओके हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू डी है, क्योंकि बोला था कि इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो ए बी डी के बराबर है, एंड ए बी डी के पैरेलल भी है। सेकंड बी सी है और ई एफ के बराबर है और बी सी क्या है ई एफ के पैरेलल भी है। तो यहाँ से हमने गिवन डेटा लिख लिया, ठीक है। प्रूव करना है कि ए सी डी एफ के बराबर है या ए सी पैरेलल टू डी एफ, ठीक है, ये वाला ये ना ए सी डी एफ के बराबर हो या ए सी डी एफ के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना है फर्स्ट में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी
ई डी, इसमें ध्यान से देखो ये है ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, दिया है, ये गिवन डेटा था, ठीक है, कि ए बी है और डी ई के बराबर है, और ए भी दिया है कि ए बी है और डी ई के पैरेलल भी है, ठीक है। तो वन पैरेलल साइड वन वही पैरेलल साइड अगर इक्वल भी हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, अभी हमने अगले क्वेश्चन में भी प्रूव किया था, ठीक है, उसी टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि इस तरह से क्या हो गया, ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम होगा तो ए डी किसके बराबर हो गया, बी ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए डी किसके बराबर होगा, बी के, एंड ए डी किसके पैरेलल भी होगा, बी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे ए बी ए डी है और बी के पैरेलल निकला, और ए डी क्या हो गया, बी के बराबर हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्या हो गया, इसलिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम तो हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड में चलते बी सी एफ ई, ध्यान से देखो, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई, ये ध्यान से देखो, बी सी इक्वल टू ई एफ, पहले दिया है कि बी सी ई एफ क्या है, बराबर है, तो बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, तो फिर वही चीज़, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इसलिए बी सी एफ ई क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो इसके भी आमने सामने की साइड बराबर होता है और पैरेलल भी होता है, तो इस कंडीशन में बी ई एंड सी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि बी ई सी एफ के बराबर हो गया और पैरेलल हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूव हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड से, ओके, पे हो गया बी ई एंड सी एफ क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंड बी पैरेलल टू सी एफ, ओके। अब फर्स्ट एंड सेकंड से ध्यान से देखते हैं, थर्ड वाले के लिए फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, यानी पे हमारा क्या निकला, यहाँ पे फर्स्ट में निकला कि ए डी बराबर बी ई है एंड ए डी पैरेलल टू बी, ठीक है, एंड सेकेंड में निकला है कि बी ई पैरेलल टू क्या है, सी एफ है, और बी ई सी एफ के बराबर भी है, ठीक है। तो जब ए वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल, तो क्या ये वाला पैरेलल नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ए डी एंड सी एफ क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ए डी बराबर बी एंड ए डी पैरेलल टू बी, बी बराबर सी एफ एंड बी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर तीन लाइन एल एम एन हो, ठीक है, और एल पैरेलल टू एम है और एम पैरेलल टू एन है, ठीक है, तो एल भी एन के पैरेलल होता है, ठीक है, एल एम के पैरेलल हो और एम एन के पैरेलल हो, तो एल भी एन के पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए डी बी के पैरेलल और बी सी एफ के पैरेलल, तो ए डी पैरेलल टू भी सी एफ हो जाएगा, यानी कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, और ए डी क्या हो जाएगा, सी एफ के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए सी डी एफ एस सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए सी एफ डी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया तो इसके आमने सामने की साइड क्या होता है, बराबर, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ। तो यहाँ से ए सी डी एफ के बराबर हो गया और ए सी डी एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा। ये हमारा थर्ड था, यानी कि ए सी पैरेलल टू डी एफ, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ई एफ लिखा गया था, ये क्या होगा, डी एफ होगा, ठीक है। तो यानी कि ए सी पैरेलल टू क्या हो गया, डी एफ, ओके, कंप्लीट हो गया। फोर्थ में आते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, ये है, ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू डी, फर्स्ट वाला में हमने साबित किया था, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि ए बी क्या है, डी ई के बराबर है, एंड बी सी इक्वल टू ए एफ है, भी दिया हुआ है, यानी कि ए डी डी के बराबर है, गिवन है, बी सी ई एफ के बराबर है, गिवन है, एंड ए सी बराबर डी एफ हमने यहाँ पे अभी थर्ड वाला में निकाल दिया, ठीक है, कि ए सी और डी एफ के बराबर है, यानी कि इसमें ए बी इक्वल टू डी, एस सी बराबर डी एफ निकाल दिया, बी सी बराबर ई सी ई एफ, ये तो दिया हुआ था, ठीक है। तो साइड तीनों में क्या हो गया, साइड थ्योरम के जरिए क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ओके। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, इसको भी और इसको भी। आज के लिए इतना ही, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
इसको ध्यान से देख लेना, बना लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है।